कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक गैंगस्टर के पीठ के पीछे एक बूढ़ा टैटू बना रहा होता है। अचानक से ही गैंगस्टर का चेला आ जाता है और उसके हाथ में एक लिफाफा होता है और उसमें से काली रेत निकलती है, जो देखकर उसका बॉस कहता है ये क्या है, लेकिन वो बूढ़ा डर जाता है क्योंकि उसे पता होता है ये क्या है और वो घबरा जाता है। और वो बूढ़ा बताता है कि इस काली रेत का मतलब है कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक निंजा आने वाले हैं। वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि बरसों पहले उसका सामना निंजा से हो चुका होता है। वो अपनी छाती में एक घाव दिखाता है और निंजा ने किया हुआ होता है, लेकिन वो भर चुका है। उसका दिल दूसरी साइड होने की वजह से वो मरा नहीं था और बच गया था। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी का सर धड़ से अलग किया जाता है और दूसरे आदमी को पैर से खींच लिया जाता है और इसी तरह से उसके भी 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। और ये सब देखकर सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन निंजा बाहर नहीं आते क्योंकि वो अंधेरे में ही रहते और इसी तरह से खून का सिलसिला शुरू हो जाता है और सबको मार देते हैं और फिर अंधेरे में से बाहर आते हैं। तभी हमें ओज़ोनो कबीला दिखाया जाता है कि वह निंजा का खतरनाक कबीला होता है जो किसी को भी पता नहीं होता है। लॉर्ड ओज़ोनो उसका नाम होता है और वो बच्चों को दूसरी जगह से किडनैप करके ला के उन्हें निंजा बनाते हैं। इन सब के बारे में सब बड़े बड़े लोगों को पता होता है और वो इन्हें 100 किलो सोना देकर कोई भी काम करवा सकते हैं और ये निंजा बहुत ही खतरनाक होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रशिया के प्रेसिडेंट और जापान के प्रेसिडेंट के मारने के पीछे भी इनका हाथ होता है। एक दिन लॉर्ड ओज़ोनो राइजो नाम के लड़के को वहां लाए क्योंकि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया होता है। ओज़ोनो का मन ही मन में लगा कि ये बच्चा आगे चलकर इस कबीले का सरदार बनेगा और इसीलिए उसे बहुत कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। जब वो 10 साल का होता है तभी उसके शरीर पे बहुत सारे घाव दिखाए जाते हैं और उसे बहुत चोट लगी हुई होती है क्योंकि एक निंजा को अंधेरे में ही रहना होता है बिना आवाज़ के। इसीलिए वो एक लकड़ी के प्रेस पे उसे चलाते हैं। जरा सी भी आवाज़ आने पर उसके पैर में मारते हैं और ऐसे उसको पनिशमेंट देते। रात को उसके पैरों में किरिको नाम की लड़की मलहम लगाने आती है क्योंकि उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो सो भी नहीं पा रहा होता है। तभी उन बच्चों को सिखाया जा रहा होता है कि एक निंजा के अंदर जरा से भी इमोशन नहीं होने चाहिए, लेकिन किरिको ऐसी नहीं थी। उसे किसी को मारना और चोट पहुंचाना पसंद नहीं था। तभी हमें उन दोनों की सख्त ट्रेनिंग के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बड़े हो चुके, लेकिन वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है राइजो अब ओज़ोनो पीढ़ी का सबसे काबिल निंजा बन चुका था और उसकी एक सीनियर के साथ फाइट भी हो रही होती है, लेकिन उसका सीनियर धोखे से उसे मारता है और वो गिर जाता है और हार जाता है। लेकिन ओज़ोनो सीनियर को कुछ नहीं कहता और राइजो को ही पैर के अंदर घूसा मारता है और उसे बहुत दर्द पहुंचाता है और उसे वैसे ही छोड़ दो। अगली सुबह ओज़ोनो देखता है राइजो ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है और ये देखकर ओज़ोनो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि राइजो बहुत ही अच्छा निंजा बन चुका होता है और वो आँख पे पट्टी बांध के भी लड़ सकता है। लेकिन यह बात किरिको को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे लड़ाई और सब पसंद नहीं होता है। तभी राइजो कहता है कि ओज़ोनो को पता चल गया तो तुम्हारा दिल निकाल लेंगे, लेकिन किरिका कहती है कि दिल तुम्हारे पास है। तभी किरिका को किसी को चाकू से मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो नहीं मार पाती और इसीलिए उसे पिंजरे में कैद किया जाता है और वहाँ पर ही राइजो उसे पानी भी पिलाने के लिए जाता है। एक दिन किरिका वहाँ पर से भागने लगती है और राइजो को भी कहती है कि मेरे साथ चलो, पर वो नहीं चलता। लेकिन अचानक से किरिका पकड़ी जाती है और उसे सजा के लिए वहाँ पर बांध दिया गया होता है और उसका सीनियर होता है, उसे कहा जाता है उसके सीने में तलवार मारने के लिए। वो मर जाती है, लेकिन राइजो के अंदर भी कुछ मर जाता है। तभी हमें आगे बर्लिन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जी का नाम होता है मिका। वो अपने बॉस माइलो के पास आई हुई होती है क्योंकि उसे निंजा के बारे में पता चल चुका होता है और उसे लगता है कि निंजा सबको मार ही रहे होते और उसके पास सबूत भी होता है, बड़े बड़े लोगों की फाइलें जिनके पैसों के ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से हुए होते हैं कि उन्हें लगता है कि ये कहाँ गए, लेकिन वो दिखाती है कि निंजा है। उसका बॉस कहता है ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। इससे पहले भी एक जासूस ने ऐसे ही सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन वो उसको नौकरी से निकाल दिया गया और उसे मार दिया गया था। अभी हमें बर्लिन में राइजो को दिखाया जाता है जो कि एक फ्लैट में रह रहा होता है और वो साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी करता हुआ दिखाया जाता है। और तभी वो अपने कपड़े धोने के लिए आता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखती है। उसे पता चल जाता है कौन निंजा है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती, लेकिन राइजो उसे मार देता है और उसे
एक मशीन के अंदर डाल देता है। और उधर मीका जासूस की पत्नी से मिलने जाती है और उसे पूछती है। उसकी पत्नी बताती है कि वैसे तो उसका हस्बैंड बहुत बहादुर था, लेकिन जब से उसे पता चला तब से वो बहुत ही हैरान और परेशान रहने लगा। उसने सभी जगह पर 2-2 ताले लगाए और रात को लाइट भी लगा दी ताकि अंधेरा ना रहे। अंधेरों में ही निंजा आते हैं, ऐसा उसका मानना था इसीलिए। लेकिन अचानक से ही एक दिन रात को लाइट चली गई। अगले दिन मीका के पास एक ऑफिसर आया, जो कि मीका सोच रही थी कि जो कुछ भी वो सोच रही है उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन वो रात को जब घर को जाती है तो उसके वहाँ पर सभी लाइट चली गई होती है। लेकिन वो अपने रूम में जाते ही उसके ऊपर एक निंजा अटैक कर देता है, लेकिन दूसरा निंजा उसे बचा लेता है और वहाँ पर सारे निंजा को मार देता है। और वो तभी अपना मास्क हटाता है और वो रहता है राइजो। इससे पहले एक मिशन में राइजो ने एक आदमी को इतने गुस्से से मारा कि उसे बहुत बेदर्दी से मार डाला। और तभी हमें उसको एक छत पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो निंजा से मिलने गया। तभी अचानक से वो लॉर्ड ओजुनो पर अटैक कर देता है और उसके चेहरे पर बहुत जोर से मारता है, उसकी आँख भी निकाल देता है। लेकिन दूसरे निंजा उसको मारने लगते हैं और उसे पानी के नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाता है। तभी से राइजो ने निंजा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और किमिका को भी इसीलिए बचाए होता है। लेकिन वो दोनों एक होटल में जाते हैं और अपने कपड़े बदलते हैं और कुछ अगरबत्ती जैसा करते हैं, जिसकी वजह से निंजा उनको सूंघने की शक्ति से पकड़ ना ले। किमिका अपने बॉस को फ़ोन करती है और कहती है कि वो राइजो के साथ है और उसका बॉस मिलने के लिए उसे एक जगह पर बुलाता है। लेकिन वो धोखा करता है और राइजो को पुलिस के हाथों में पकड़वा देता है और किरिको को बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन वो उसे मिलने जाती है जहाँ पर उसे पकड़ रखा होता है। राइजो कहता है कि ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, निंजा आएंगे और उन सबको मार देंगे, लेकिन वो सब लोग एक नहीं मानते और राइजो को बांध के ही रखा हुआ होता है। तभी राइजो को पानी पिलाने के लिए आती है और राइजो उसे कहता है कि तुम सब लोग मरने वाले हो क्योंकि निंजा आने वाले हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते। अचानक से ही लाइट चली जाती है और छत पर बहुत सारे निंजा दिखाते हैं और उन लोगों का खेल शुरू हो जाता है। वो लोग पुलिस वाले को तो मार ही डालते हैं, लेकिन राइजो को छुड़ा देती है वो पुलिस वाली जो उसके साथ होती है। और फिर राइजो भी उनके साथ चला जाता है और फाइट करने शुरू कर देता है और वो निंजा के साथ फाइट करता है और बहुत सारे निंजा को मार भी देता है और फिर वो दोनों वहाँ पर से निकल जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि राइजो को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और वो लोग उसे ले जाने वाले होते हैं। तभी मीका उसे बचा लेती है और साथ ले आती है एक होटल के कमरे में। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी मीका उसके पास एक ट्रैकर लगा देती है, लेकिन वो पुलिस वालों को पता चलता है इससे पहले ही निंजा राइजो को उठाकर ले गए होते हैं। और उसके पुलिस पहुंचती है तो मीका कहती है कि वो लोग उसे 10 मिनट पहले ही ले गए हुए हैं। और उधर राइजो को लॉर्ड ओजुनो के सामने पेश किया जाता है। वो उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगता और उसको मना करने के बाद ओजुनो को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जहाँ पर किरिको को सबसे पहले मारा था उसी जगह पर उसे ले जाया जाता है और उसे बांध दिया जाता है और फिर उसके पेट पे 3 बार वार किया जाता है। हालांकि ऐसे वार से और कोई होता तो मर जाता, लेकिन राइजो के मुंह से सिर्फ खून ही निकलता है और उसकी वजह से उसका जो ट्रांसमीटर होता है वो बाहर आ जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर गोलियों की आवाज़ आती है और सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ गई हुई होती है और वो राइजो भी वहाँ पर से छूट जाता है और उसके सीनियर के साथ निंजा के साथ फाइट होती है, लेकिन वो सभी को मार देता है और एक एक को बदला लेता है जिन्होंने किरिका को भी मारा था। और वो इन सबको मारने के बाद उसके गुरु होते हैं उसके पास जाते हैं फाइटिंग के लिए। लेकिन उन दोनों की फाइट शुरू होती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से। लेकिन ओजोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और उसके ऊपर पीछे से भी वार करता है और उसे दीवार की साइड फेंक देता है। वहाँ पर से राइजो तलवार ले लेता है और उसके सामने चला जाता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और वो कहता है कि हार मान लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन
उसे उसकी बचपन की याद आ जाती है और राइजो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों फाइट शुरू करते हैं। लेकिन राइजो के ऊपर वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है क्योंकि उसे लेकिन मीका आ जाती है और उसे गोली मारने के लिए चाहती है, लेकिन वो उसे तलवार मार देता है और राइजो को इसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इससे पहले भी किरिका को भी ऐसे ही मारा था। तभी उसके अंदर भी वो पावर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो उसे मार देता है और मीका को बचा लेता है। तभी पता चलता है कि मीका के दूसरी साइड दिल है, इस वजह से वो बच जाती है और फिर उसे पुराने दिन याद आते हैं और वो उसी दीवार पे जाके खड़ा हो जाता है।